व्याप्ताकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव। ओम निखिल। मेरे साथियों, गुरु भाइयों एवं समस्त भारतवासियों, विश्व के उन सभी सज्जन पुरुषों को भी मेरा नमस्कार। क्यों? क्योंकि आप सभी के सहयोग से यह विश्व संचालित है, चलायमान है। आप लोगों के गुणों के कारण, आप लोगों की थिंकिंग के कारण, विचार के कारण कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सा प्रतीत होता ही है और अच्छी घटनाएं घटती ही हैं। लोगों के मानस में यह विचार प्रकट तो होता ही है कि आज भी बहुत कुछ अच्छे लोग इस पृथ्वी पर हैं, क्योंकि प्रभु ने, मेरे गुरु ने, उस परब्रह्म ने, उस विष्णु ने, उस रुद्र ने और उस ब्रह्मा ने, उन सारे देवी देवताओं ने यही विचार करके पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी में मानव जीवन बनाया कि यह मानव इतना ज्ञानवान होगा कि पृथ्वी की सुरक्षा कर सकेगा, पर्यावरण की सुरक्षा हम करें, प्रकृति की सुरक्षा हम करें, पृथ्वी की सुरक्षा हम करें और पृथ्वी में उन सभी चर अचर रूप में जो विद्यमान है उन सभी की सुरक्षा करने का जिम्मा और जिम्मा केवल और केवल मनुष्य को ही मिला है। विविध विविध धर्म ग्रंथ मानव और दानव दो शब्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यह मानव क्या है और दानव क्या है? मानव ही देवता है, मानव ही सुर है और दानव ही राक्षस है, दानव ही असुर है। वह व्यक्ति जो इस चराचर जगत के लिए एक अच्छी सी विचार रखता है, जो स्वयं के हित के साथ साथ दूसरों का हित भी चाहता है, वह मानव है, वह देवता है, वह सुर है। और जो व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ उसमें होता है, जो व्यक्ति अपनी खुशी के अलावा दूसरे की खुशियों में खुश नहीं होता, दूसरे के सुख को देख करके जलन महसूस करता है, वह व्यक्ति तो असुर होता है, वह दानव होता है, वही तो राक्षस होता है। मेरे समझ में नहीं आता कि वह राक्षस क्यों हो जाता है, वह दानव क्यों बन जाता है। वह दानव बन जाता है, उसका गुरु सक्षम नहीं होता, उसका गुरु उसे गलत रास्ते पर ले जाता है और इसी कारण से वह दानव बन जाता है। वह नहीं समझ पाता कि मैं जो कर रहा हूं वह मेरे हित में है भी कि नहीं, और वह अपना हित समझते हुए ऐसे कार्य करता है जिसके कारण से पूरा मानव समाज, पूरी धरती में एक भय सा फैल जाता है, एक डर सा फैल जाता है।
ऐसा ही हुआ उन सभी युगों में। इसीलिए गलत विचारधारा के लोग यही नहीं समझ पाते मेरी विचारधारा गलत है या नहीं। वे तो अपनी विचारधारा को सही समझते हैं और उनके विचारधारा वाले लोग उनके पीछे जुड़ते जाते हैं। एक समूह से बन जाता है और वह समूह राक्षसों का समूह कहा गया। क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने पर, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने पर कठिनाइयां बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं और व्यक्ति परेशानियां झेलना नहीं चाहता। उसे तो शीघ्र ही सफलता चाहिए, किंतु जो सफलता धर्म के रास्ते पर चलने पर मिलती है उसकी खुशी का आनंद तो वही बता सकता है जिसने धर्म के रास्ते पर चल करके वह सफलता प्राप्त की हो, हासिल की हो। क्योंकि उसमें से बाह्य सुख का आनंद तो प्राप्त होता ही है, किंतु आंतरिक सुख भी एक विशेष प्रकार से आनंद देता है, आनंद की प्राप्ति होती है। सुख नहीं आनंद चाहिए, ऐसी भावना। यह आनंद क्या है? इस आनंद को यदि वह व्यक्ति, वह राक्षस जिसे राक्षस कहा जाता है, वह समझ ले तो वह भी देवता बन सकता है। देवता बनने के लिए कोशिश करना चाहिए, देवता का स्वरूप धारण करने की पूर्ण कोशिश करनी ही चाहिए। हम देवता नहीं बन सकते, हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, हम साधना नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है। यह सब तो अकर्मण्य लोगों का काम है। अकर्मण्य जो कुछ करना नहीं चाहते, जो सिर्फ और सिर्फ धन बटोरना ही जानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अधर्म करना ही जानते हैं, धर्म के नाम पर भी अधर्म करते हैं। ऐसे लोगों की मुक्ति नहीं होती। ऐसे लोगों को वही 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ता है। और मैंने देखा आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो इस पर अपने आप को उच्च पद पर रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए और गलत तरीके बदलाते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति परेशान सा हो जाता है और परेशान होकर के अंधविश्वासी बन जाता है। मैं देखते आ रहा हूं, इसीलिए मैंने ऐसे एक नवीन ग्रंथ की रचना की जिसका नाम जीवन पर्यंत है। क्योंकि वह ग्रंथ तो जीवन पर्यंत तक यूज में आने वाली है, चाहे वह बालक हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह युवा हो, सभी के लिए वही उपयुक्त पुस्तक है। आपको ऐसी पुस्तक को अवश्य धारण करना चाहिए, एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। ISBN नंबर के साथ ऐसे बुक का महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर अनुमोदन होना और पूरे भारत में यह पुस्तक विक्रय है। तो चलिए आज हम आपको इसे 21 मार्च 2021 जो कि सूर्य का वार है, सबसे पहले मैं आपको इस 21 मार्च 2021 की हार्दिक बधाइयां देता हूं। और बस जो हमारे सतगुरुदेव निखिल जी का जन्म दिवस प्रत्येक माह में मनाया जाता है, वह यही 21 तारीख है। और 21 अप्रैल को वृहद रूप में सतगुरुदेव का जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में पूरे गुरु भाइयों के द्वारा मनाया जाता है। और इसी 21 मार्च से इस बार होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। तो होली की अग्रिम बधाइयां मेरी ओर से आपके परिवार में वे खुशियां बनी रहे, वे खुशियां और बढ़े और जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी भेदभाव हैं, वो सारे भेदभाव, वे सारी बुराइयां होली की रात्रि को जल करके नष्ट हो जाए। जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी बाधाएं हैं, जो अप्रतंत्र प्रयोग है, उस सारी चीजों को आप नष्ट कर सकें इसी होलाष्टक का। क्योंकि वर्ष में ये जो 8 दिन आते हैं होलाष्टक के,
इनमें विशेष प्रकार की साधना करनी चाहिए, विशेष प्रकार का चिंतन करना ही चाहिए, विशेष प्रकार की पूजन करना ही चाहिए, क्योंकि आने वाला समय और उस समय में हम एक विशेष जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, कमल का फूल बनकर के विकसित हो सके। इसलिए आवश्यक है कि हम शक्ति का संचय करें उन मंत्रों के माध्यम से, उन साधनाओं के माध्यम से। तो मैं आपके सामने इस जीवन पर्यंत बुक का विमोचन कर रहा हूं और इस बुक में वह पूरी चीजें दी हुई है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। क्यों करें मनन चिंतन? मनन चिंतन करना अनिवार्य क्यों? इसका पूरा और बुरा विवेचन आपको मिलेगा बहुत ही कम पेजेस में। सार आपको इसमें व्यवस्थित करके मैंने रखा। पूजा और साधना, पूजा कैसे करनी चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए, इसका तात्पर्य है क्या, ये पूरा विवेचन आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। प्रेम भी एक अद्वितीय साधना, प्रेम क्या होता है उसका पूरा और पूरा विवेचन इसमें दिया गया। शिष्योपदेश, कुछ सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों को इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया है जो आपके जीवन में, प्रत्येक मानव जीवन में अनिवार्य होती है। अहम ब्रह्मास्मि की एक किरण, इस 5वें अध्याय पर अहम ब्रह्मास्मि का बोध करा देने वाली ऐसी घटना, ऐसी कथा आपके सामने प्रस्तुत है ही। इसको आप एक बार पढ़ते ही आपको अहम ब्रह्मास्मि का बोध होने सा लग जाता है। गला दे व्याभिचार और विकार, हम अपने व्याभिचार को, अपने जीवन के विकारों को, उठ रहे उन मानसिक सवालों को, उन प्रश्नों को जवाब कैसे हम प्राप्त करें और अपने जीवन के उन व्याभिचारों को कैसे समाप्त करें, उसका पूरा विवेचन आपको इस पैटर्न पे मिल ही जाएगा। पूज्य निखिलेश्वरानंद जी, पूज्य निखिलेश्वरानंद जी है कौन, क्या है, उनका चिंतन मनन क्यों करना चाहिए और विशेष आवाहन स्त्रोत के साथ इसमें वर्णन है। निखिलोपनिषद के अमृत स्वर, विश्व का जो 109वां उपनिषद निखिलोपनिषद है, वह पूरा निखिलोपनिषद भी इसमें समाहित किया गया है एक छोटी सी पुस्तक में। और ये छोटी सी पुस्तक आप मेरे माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, शिवराम कृपा विष्णु कॉलोनी, साहेबगंज, आगरा से भी आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होली की अग्रिम बधाइयों के साथ मैं इस बार आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। यह होली का तात्पर्य क्या है? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि होली तो वह जो होलिका थी और प्रहलाद को अपने गोद पर बिठा करके प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि पे बैठ जाती है, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। किंतु जैसे ही वह प्रहलाद को लेकर बैठती है तो भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। तभी से वह होलिका इस उपलक्ष्य पर होली का त्योहार मनाया जाने लगा। किंतु होली का एक दूसरा प्रतीक प्रेम भी है। अपने मन के विकारों को जलाने के लिए, व्याभिचार को समाप्त करने के लिए और हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे विचार आ सके, अच्छी थिंकिंग आ सके, ऐसी विचारधारा प्रस्फुटित करने के लिए होली का त्योहार आता है। हमारे दोस्तों के बीच, परिवार के बीच, समाज के बीच जो एक फूट सी पत हो जाती है, वह बंधन करने के लिए
ये होली का त्योहार आता है। कोई तंत्र प्रयोग हो गया हो, किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, उस बीमारी को समाप्त करने के लिए, उस समस्या को समाप्त करने के लिए, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो या विविध प्रकार की समस्याएं हो, उन समस्याओं का हल होली जैसे पर्व पर मिलता ही है। आपको उन साधनाओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, मेरे सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की कृपा से आप उन सारी समस्याओं को समाप्त कर सकें, और करना ही चाहिए। आपकी समस्या कोई दूसरा समाप्त नहीं करेगा, उसे तो आपको ही करना पड़ेगा। आपकी समस्या है तो समस्या का समाधान गुरु दे सकते हैं, किंतु उस समस्या का निराकरण तो आपको ही करना पड़ेगा, साधना तो आपको ही करनी पड़ेगी। गुरु तो सिर्फ रास्ता बता सकता है, गुरु तो सिर्फ एक आपको ज्ञान दे सकता है, तरीके दे सकता है, लेकिन उस ज्ञान पर चलने का जो कार्य है वो इसी से कोई करना पड़ता है। जब आप चिंतन करेंगे तो वे जो गुरु है, और उसे उन गुरु को जब अपने हृदय पे धारण कर लेंगे तो स्वतः ही आपके हृदय के माध्यम से वे गुरु आपको ऐसी शिक्षा देके चला ही आएंगे। जब आपके पास कोई समस्या आएगी, उस समस्या का निदान आपका हृदय आपको दे ही देगा, क्योंकि हृदय में तो गुरु विद्यमान है। क्षीर सागर में गुरु का वास है, मेरे प्रभु का वास है, और क्षीर सागर प्रत्येक मानव के शरीर में होता ही है। उस क्षीर सागर से, उस हृदय पटल से, हृदय स्थल पर से जो आवाज उठती है, जो हुक उठती है, वह गुरु की आवाज होती है, वह प्रभु की आवाज होती है। उसे पहचानना चाहिए, और हम उसे पहचान सकते हैं जब हम मनन और चिंतन करेंगे। मेंशन नॉट टेंशन, ये जो चिंता है, चिंता को चिंतन में बदल दिया। चिंतन, हमें कोई समस्या आती है, हम परेशान से हो जाते हैं, अरे समस्या तो आई ही है, परेशान होने की क्या जरूरत है। उस समस्या को स्थापित करके उस पर चिंतन करें कि समस्या का निदान होगा क्या। बहुत ही गहन भाव से, बहुत ही गहराई में उतर करके आप चिंतन करें, आंख बंद करके उस समस्या का निदान प्राप्त करने के लिए आपको वह समस्या का निदान प्राप्त हो ही जाएगा। भगवान पे भरोसा रख के, गुरु पर भरोसा रख कर। जब माता पार्वती जी को पुत्र चाहिए था तो उन्होंने एक साधना की, वह पुत्रेष्टि यज्ञ भी किया। उस तपस्या के बल पर, उस पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से वह परब्रह्म जो है, जो विष्णु स्वरूप है, जो परब्रह्म है, वे विप्र का रूप धारण करके आते हैं। विप्र का रूप धारण किया और आशीर्वाद देके चले, और यह आशीर्वाद दिया कि बिना गर्भ धारण के ही पुत्र प्राप्त हो जाए, और हुआ भी। बहुत ही प्रसन्नता हुई। बाहर से लोग, सारे देवी देवता उनको देखने के लिए कि आखिर वह कैसा होगा आते हैं। सभी देवी देवताओं ने देखा और पूरे ब्रह्मांड में यह बात फैल सी गई कि उन्हें बहुत ही अनिवार्य पुत्र की प्राप्त हुई है। वह तो जो तेज है वह बहुत ही है, क्योंकि वह परब्रह्म ही थे। जब शनि देवता के बात पहुंचती है तो शनि देव भी उतावले होते हैं, मुझे भी ऐसे पुत्र दर्शन करने चाहिए, किंतु शनि देव को तो यह श्राप था।
जिस पुत्र पर भी, जिस व्यक्ति पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, उसका अहित हो जाए। परंतु मन में वह बात की जब वो परब्रह्म ही है, मेरे प्रभु ही जब आए हैं, उनका क्या बिगड़ सकता है, मैं जाऊंगा। शनिदेव जाते हैं। माता पार्वती ने समझ लिया कि शनिदेव आए, शनिदेव पुत्र को देखना चाहते हैं। अब क्या करूं? मन में यह बात चल रही थी, पुत्र दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? नहीं दिखाता हूं तो नाराज हो जाएंगे, दिखाता हूं तो मेरे पुत्र का सर्वनाश हो जाएगा। क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। पर ब्रह्म समझ गए और विष्णु धाम से वे परब्रह्म वहां उपस्थित हो जाते हैं। घटना तो घटित होनी थी। आखिरकार शनिदेव ने माता गौरी से प्रार्थना की कि मुझे आपके पुत्र को देखना ही है। अब मना नहीं कर सकते, अब जो होगा देखा जाएगा। शनिदेव ने जैसे ही अपनी नजरों से उनके पुत्र को देखा तो पुत्र का गला कट करके अलग हो गया। जैसे ही माता पार्वती जी ने ऐसे करते देखा, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अब क्या? शनिदेव भी अपने आप में बहुत चिंतित हुए कि मेरा श्राप, ये मुझ पे जो श्राप प्राप्त हुआ, ये तो बहुत ही गलत बात है। अपने आप में कुंठित थे, शनिदेव भी कुंठित थे, क्या करूं मैं? लेकिन वह जो श्राप वे कहीं ना कहीं तो होना ही था। उसके बाद आगे की बोल कहानी है। शनिदेव ने कई फिर साधना की, तपस्या की, फिर उनको उस श्राप में आधा मुक्ति प्राप्त हुई कि जिस पर आप क्रोध दृष्टि से देख लेंगे उसी का सर्वनाश होगा, और जिस पर आप प्रसन्न मुद्रा में देखेंगे तो उस पर धन की बरसात होगी, सुखों की बरसात होगी। यह आगे कथा है। क्योंकि यहां पर तो ऐसा था नहीं। इसके पहले तो अब विष्णु जी को तो यह आभास था ही, क्योंकि वे विष्णु स्वरूप ही थे। तुरंत उसी समय पर जन्मे हुए उस हाथी के पुत्र के सिर को काट करके और ला करके रख देते। भगवान शिव भी उपस्थित हो जाते हैं और भगवान शिव उन महामृत्युंजय मंत्रों के माध्यम से उसमें प्राण फूंक देते हैं। वह बालक जीवित हो उठता है और उनका नाम गणेश पड़ता है। जब गणेश की जय जयकार होने लगती है तो मां पार्वती उठती हैं और देखती हैं इस बालक का तो मुख ही बदल गया। ये जो सूंड है, हस्त सूंड हाथी की तरह, और यही आपका पुत्र है, ऐसा भगवान विष्णु जी बतलाते हैं। कई कई ग्रंथों में अलग अलग विवेचना है, लेकिन सत्य बात यह है और ऐसा ही हुआ। क्योंकि ग्रंथ लिखने वाले तो जो कल्पना की उन्होंने कर दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। ऐसे ही कई ऐसे रहस्य हैं जिन रहस्यों को उद्घाटन तब प्राप्त होता है जब हम अपने हृदय पे गुरु को स्थापित कर लेते हैं, उस गुरु तत्व को स्थापित कर लेते हैं। वह गुरु तत्व पर ब्रह्म तत्व है। और गुरु भी 7 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य गुरु, कुल गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, पर गुरु, परम गुरु, परम प्राप्त गुरु और परब्रह्म गुरु, पारमेष्ठ गुरु।
और सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी जगत गुरु ही नहीं, पर गुरु ही नहीं, वे तो पारमेश्वर गुरु हैं। ऐसे पारमेश्वर गुरु के चरणों पे मैं प्राणिपात होता हुआ, और हम सब उनके शिष्य हैं, पूरा संसार ही उनका अंश है, और हम उनके चरणों में अपने आप को प्राणिपात करते हैं। इसी भावना के साथ मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। हे प्रभु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए।